नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भीलवाड़ा से खबर है जहां पर एक सड़क हादसा सामने आया है। आपको बता दें कि यहां सड़क हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रोडवेज बस से एक मिनी ट्रक भिड़ गई। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। जयपुर से प्रतापगढ़ जा रही थी रोडवेज की बस। शाहपुरा केकड़ी चौराहे पर यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक सड़क हादसे में करीब 12 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। जयपुर से प्रतापगढ़ ये बस जा रही थी रोडवेज की और इसी दौरान शाहपुरा केकड़ी चौराहे पर यह हादसा हुआ जहां पर बस से मिनी ट्रक जा भिड़ी। तो घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। और एक बड़ी खबर आपको राजसमंद से बता दें जहां पर रेप पार्टी पर छापा मारा गया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, बडाररा के द्वारकेश होटल में यह कार्रवाई की गई है। 14 युवक और 4 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। देर रात नशे में ये सभी हंगामा कर रहे थे। 4 महीने पहले भी इसी होटल में रेप पार्टी हुई थी। गुजरात के ये सभी युवक युवती बताए जा रहे हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 14 युवक और 4 लड़कियां जो हैं वो गिरफ्तार की गई हैं। देर रात नशे में धुत ये सभी हंगामा कर रहे थे। रेव पार्टी जहां पर छापा मारा गया और इस दौरान कुल 18 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें 14 युवक हैं और 4 लड़कियां हैं। कोटा में छात्रा की हत्या के मामले में आरोपी गौरव जैन पर कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत ने 5,000 का इनाम घोषित किया है। जो भी आरोपी गौरव जैन का पता बताएगा उसे पुलिस 5,000 का इनाम देगी। आपको बता दें कि वारदात के 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके में नेशनल हाईवे 3 की सर्विस रोड पर स्थित एक रेस्टोरेंट में बीती रात को रूम नहीं देने पर उत्पाती युवकों ने पथराव कर रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की। रेस्टोरेंट संचालक कमलजीत सिंह की माने तो युवक रात को 10 बजे आया, लेकिन जब रूम देने से मना कर दिया तो कुछ और लड़कों को उसने बुलाकर रेस्टोरेंट पर पथराव शुरू कर दिया। अचानक हुए पथराव से रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लोगों में हड़कंप मच गया। ये पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अब इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। मुझे एक रूम चाहिए, रूम मिल जाएगा क्या? मैंने हमारा रूम कोई नहीं है। तो अरे मुझे रूम चाहिए। हमने कि भाई साहब रूम नहीं है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? फिर वो गाली गलौज करने लगा। हमने कि गाली गलौज मत करो, बोले जानते कि मुझे कृष्णा गुजर कहते हैं। हमने जो कि तो भाई साहब आप कृष्णा गुजर हो तो मैं कमलजीत सिंह हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, आप जाइए, मेरे यहाँ खाने वाले बैठे हुए हैं। वो गाली देता हुआ बाहर निकल गया। बाहर जा कर के उसने फिर एकदम फ़ोन लगाया। 2-3 मिनट के अंदर ही लड़के आ गए। उन्होंने हमारे शीशे विशे तोड़ दिए। जितनी भी पब्लिक बैठी थी जो खाना खा रहे थे सब दौड़ दौड़ के हमारे छत की तरफ, घर की तरफ चले गए और उसने तोड़फोड़ की। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाया। 4-5 मिनट के अंदर पुलिस आ गई। जब तक वो हमारे शीशे विशे तोड़ करके और लोगों में पत्थर वत्थर मार के एकदम भाग गए। खबर राजसमंद जिले के कुंवारिया थाना क्षेत्र से है, जहां रूपा खेड़ा टोल नाके पर आधा दर्जन से अधिक युवकों ने
लठ और सरिये से हमला कर 2 टोल कर्मचारियों को घायल कर दिया। दरअसल यहां कार के चालक ने रूपाखेड़ा टोल नाके के पास बैरिकेड तोड़कर कार को निकाल दी। वहीं मौके पर कार चालक ने टोल कर्मचारी के साथ हाथापाई कर धमकी भी दी। उसके बाद देर शाम को बोलेरो में सवार होकर आए बदमाशों ने टोल कर्मचारियों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में 2 युवक घायल हो गए, जिसके बाद से अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश कर रही है। बैरिकेड डालते हैं वो उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, जिससे मैं घायल हो गया और मेरा मित्र हिम्मतकीर घायल हुआ। मेरे को फिर आरके से जिंदा हॉस्पिटल में रेफर किया। धौलपुर में पुलिस लाइन में सरकारी आवास पर देर रात एक कांस्टेबल ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कांस्टेबल जब आत्महत्या के लिए फांसी लगा रहा था, उस वक्त उसकी पत्नी रसोई में खाना बना रही थी। जैसे ही पत्नी किचन से निकली तो कांस्टेबल कमरे में फंदे पर लटका हुआ मिला। पत्नी की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे साथी कांस्टेबलों ने घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। देर रात को कांस्टेबल द्वारा आत्महत्या की जानकारी मिलते ही मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल मृतक कांस्टेबल की मौत के कारणों की जांच की जा रही है। सूचना आई थी पुलिस लाइन से कि हमारे कांस्टेबल विष्णु हमारे कार्यालय में काम करता था, तो जैसे सूचना आई कि इसने सुसाइड कर लिया, उसको वहाँ से मौके से लेके अस्पताल लाए, अस्पताल मृत घोषित कर दिया। इसके परिजनों से इसके रिपोर्ट लेकर मृत दर्ज की गई है, अभी पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। प्रथम दृष्टया गृह क्लेश का ही मामला सामने आया है, तो विशेष बाकी अनुसंधान जारी है। खबर डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा से है, जहां पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खडगदा ने बिना किसी स्वीकृति के लाखों रुपए का चेक डैम बनाया है। इस चेक डैम में करीब 40 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा है। खास बात यह है कि लाखों रुपए से बने इस चेक डैम के निर्माण की जानकारी ना तो स्थानीय ग्राम पंचायत को है और ना ही सागवाड़ा पंचायत समिति को। सागवाड़ा विकास अधिकारी सुनील शाह का कहना है कि इसमें पंचायत समिति का बजट खर्च नहीं हुआ है। ऐसे में पूरे मामले में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का अंदेशा जताया जा रहा है। आपके द्वारा ये खड़गदा ग्राम पंचायत का मामला जानकारी में दिया है, तो मेरी जानकारी के मुताबिक तो अभी कोई स्वीकृति है नहीं। फिर भी यदि कोई ऐसी स्वीकृति है, बिना स्वीकृति के काम कर दिया गया, ऐसा कोई हो तो उसकी नियमानुसार जांच करके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के एक डॉक्टर ने 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर अपनी पत्नी को मौत के मुंह से निकाल लिया। डॉक्टर ने न केवल अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, बल्कि एमबीबीएस की डिग्री गिरवी रखकर 70 लाख का लोन लेकर भी खर्च कर डाला। पत्नी की जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर सुरेश चौधरी राजस्थान के पाली जिले के गांव खैरवा के पीएचसी में पोस्टेड हैं। इनकी पत्नी अनीता चौधरी 13 मई 2021 को कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। 14 मई को जोधपुर एम्स में भर्ती करवाया गया, जहां से 2 दिन की छुट्टी के बाद वह अपने रिश्तेदार के यहां चली गई। बाद में तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और वेंटिलेटर पर थीं और लंग्स खराब हो चुके थे। डॉक्टरों ने बताया कि बचाना मुश्किल है, लेकिन सुरेश ने हार नहीं मानी और पत्नी को अहमदाबाद लेकर 1 जून को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। सुरेश कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे थे, लेकिन उनका एक ही मकसद था, पत्नी की जान बचाना। आखिर ईश्वर ने इनकी सुनी और पूरे 87 दिन बाद अनीता के लंग्स में सुधार हुआ और वह फिर से बोलने लगी। कुछ ही दिनों में उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला आज बीकानेर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं उन्होंने रेलवे ग्राउंड में जाट समाज की राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में पहुंचकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस दौरान अजय चौटाला ने कहा कि बीकानेर हमारे पूर्वजों की धरती है, इसलिए
काफी लगाव है। चौटाला ने जल्द राजस्थान की राजनीति में एंट्री करने की भी बात कही। बीकानेर हमारे पूर्वजों की धरती है। जब भी मौका मिलता है आते रहते हैं। चुनाव परिणाम बताएंगे। अभी आंकलन करना तो तरह तरह से आंकलन किए जाते हैं। देश भर में मीठे प्याज के नाम से मशहूर शेखावाटी का प्याज अब बाजार में आने लगा है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्याज की खुदाई शुरू हो गई और मंडी में भी प्याज की आवक होने लगी है। सीकर जिले के किसानों का प्याज का करोड़ों का कारोबार है। हर साल लाखों मैट्रिक टन प्याज का उत्पादन सीकर जिले में होता है। इस बार शेखावाटी का प्याज किसानों के लिए बड़ी सौगात लेकर आने वाला है, क्योंकि हर साल से 1.5 गुना ज्यादा बुआई हुई है। फिलहाल भाव भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन किसानों की चिंता है कि अगर भाव ज्यादा नीचे आए तो फिर नुकसान झेलना पड़ सकता है। सीकर जिले की बात करें तो यहां के करीब 1.5 दर्जन गांव ऐसे हैं जहां इस वक्त खेतों में प्याज के अलावा कुछ और नजर ही नहीं। अभी तो भाव ठीक हैं, लेकिन आगे फरवरी पूरी तक कैसे रहेंगे सरकार के ऊपर डिपेंड है। निर्यात खोले तो भाव किसान को अच्छे मिलेंगे। अगर सरकार निर्यात नहीं खोलेगी तो वही पिछले 2 साल में जो हो के आ रहा है, 3 साल से, लास्ट में जाके 5 रुपये 7 रुपये में भी कोई पूछने वाला नहीं मिल रहा है। अभी ठीक है, अभी तो 12, 15, 17, 18 तक बिक रहा है, लेकिन निर्यात खोलने पर है। सरकार अगर निर्यात खोलेगी तो किसान को कुछ अच्छा भाव मिलेगा। प्यावर से आए हम 4-5 साल हो गए हमको आने में। कितने लोग आते हो? क्या है? 22-23 दिन आते हैं। मजदूरी मिल जाती है? कितने मजदूर मिलता है? यही 5,000, 4500, 4,000। कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हो? सुबह से शाम तक करते हैं। और अब बात राजस्थान के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व रणथंभौर की, जहां टाइगर रिजर्व से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। यहां बाघिन T99 के साथ 3 शावक नजर आए। 3 शावक नजर आने के बाद वन विभाग इस खबर को लेकर काफी उत्साहित है और बाघ प्रेमियों में भी काफी रोमांच का माहौल है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर TC वर्मा के मुताबिक यह बाघिन रणथंभौर के जोन नंबर 10 वाले इलाके में रहती है। यह बाघिन पिछले कुछ दिनों से काफी उत्तेजित नजर आ रही थी। कुछ दिन पहले ही इस बाघिन ने एक ऊंट का शिकार भी किया था। जोन 10 में उसकी जांच की गई तो एक इलाके में बाघिन के साथ फोटो में 3 शावक नजर आए। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 23 बाघ और 30 बाघिन मौजूद हैं। शावकों की संख्या पिछले 3 साल में काफी तेजी से बढ़ी है। शोभा यात्रा के साथ 10वें जालोर महोत्सव का भव्य आगाज हो गया। महोत्सव के पहले दिन राजस्थानी गैर नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही 1000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ भीनमाल की जूतियां पहनकर प्रदर्शन किया। 3 दिनों तक चलने वाले जालोर महोत्सव में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मरु महोत्सव का तीसरा दिन राज्य पशु ऊंट के नाम रहा। मरु महोत्सव के तीसरे दिन के कार्यक्रम डांसर मैदान में आयोजित किए गए। तीसरे दिन का आगाज कैमल डेकोरेशन प्रतियोगिता से किया गया। जयमल डेकोरेशन प्रतियोगिता में मुख्य रूप से ऊंट शामिल रहा। मरुधरा के रंग में राजस्थानी वेशभूषा में ऊंटों को तैयार किया गया। इस मौके पर हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों से और निर्णायक मंडल से बात की।
रेगिस्तान के जहाज ऊंट के नाम किया गया है। ये तस्वीरें कैमल डेकोरेशन कंपटीशन की, और देखिए किस तरह से जो ये ऊंट है वो सजे हैं, धजे हैं और रंग बिरंगे कलर में सजा है। ये रेगिस्तान का जहाज ऊंट और रेगिस्तान के रहने वाले बासिंदों का सच्चा साथी भी है। यहाँ ऊपर छतरी लगा रखी है और ये साफा पहने और रेगिस्तानी जो है वेशभूषा में बैठे ये नौजवान और इनके साथ ये ऊंट। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इनका चेहरा, ऊंट के चेहरे पर अगर जाकर देखें तो किस तरह से जो है अद्भुत सजावट की गई है। बड़ी जो है वो नक्काशी की जाती, बड़ी जो है वो बारीकी से इसका सजावना किया जाता है। कैमल जो है वो ये डेकोरेशन कंपटीशन है, इसको लेकर एक अलग छटा बिखेर रहे हैं। हम इनसे बातचीत करने का भी प्रयास करते हैं। ऊंट चालक यहाँ पर है जो ऊंट को सजा कर लेके आए हैं, जिनका ये ऊंट है उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं हमारे साथ। किस तरह से जो है ये उस ऊँटों को सजाते हैं, कितनी तैयारी करनी पड़ती है? कम से कम 4-5 घंटा लगता है तैयारी करने में। क्या कुछ इसमें जो है वो तैयार किया गया है? क्या कुछ इसके वस्त्र जो पहनाए उसके बारे में? वस्त्र तो गवर्नमेंट है, उसको सबको रस्सी से बांध करके एक बनाना पड़ता है, एक साथ में जोड़ के। का जो है वो जाम भी जॉनी वोकल है और इसको लेकर के जो है वो पूरी तैयारियां की गई है। आगे निर्णायक मंडल जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। इसको लेकर जो है वो निर्णायक मंडल इसकी जो है कैमल डेकोरेशन शो की सारी तैयारियां देख रहा है। हमारे साथ निर्णायक मंडल के भी कुछ लोग हैं। बात करें किस तरह से क्या कुछ जो है इनकी बारीकियां देखी जा रही है जिन पर इनको विजेता घोषित किया जाएगा? एक तो सबसे पहले तो ऊंट की जो फिजिकल फिटनेस है ऊंट की, वो सबसे पहले देखेंगे हम लोग। दूसरा जो सवार है उसका पहनावा कैसा राजस्थानी लुकअप है या नहीं क्या है वो देखेंगे। तीसरा जो ऊंट का खुद का जो श्रृंगार है उसमें क्या क्या किया जा रहा है वो सब देख करके हम निर्णय करेंगे। इस प्रतियोगिता से इस कार्यक्रम का आगाज हुआ है जिसमें कैमल को सजाया गया है। कैमल डेकोरेशन प्रतियोगिता में कैमल की फिटनेस भी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण जो है वो अपना स्थान रखती है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वर्ण नगरी में कलाकारों का संगम, सुनार दुर्ग से निकली भव्य शोभा यात्रा। कला, संस्कृति और धरोहर की धरती जैसलमेर और विदेशी सैलानियों की यहाँ पर आवक। ये देखिए किस तरह से विदेशी सैलानी जो है वो यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मरु महोत्सव की ये शोभा यात्रा का विहंगम दृश्य, जिसमें यहाँ कला और संस्कृति के अनूठे संगम के बीच राजस्थान की और महाराष्ट्र, गुजरात, अन्य प्रदेशों की कला के बीच ये टूरिस्ट जो है वो लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मरु महोत्सव का आगाज कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह समेत कई जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर किया। मैं देख रही हूँ कि देशी विदेशी सैलानियों ने शिरकत की है। अभी फ्रांस के टूरिस्ट आई हुई थी, वो यहीं पर ही हमारे साथ बैठे हुए थे। जब शोभा यात्रा भी निकल रही थी उस दौरान भी बोस्निया की टूरिस्ट आई हुई हैं। तो ये दो तो वो हैं जिनसे हम लोग व्यक्तिगत मिल लिए हैं। उसके अतिरिक्त बहुत सारे देशों के और भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सबके बीच सीमा सुरक्षा बल के अनुशासित बैंड ने भी लोगों को खासा आकर्षित किया। पर्यटन का महाकुंभ कहे जाने वाले इस मरु महोत्सव को लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर की छटा पर्यटन रंगों में सराबोर नजर आई। And a privilege, you know, I came all the way from Brazil, and then when I heard about Pespo, I was like, I gotta go there, and I'm mesmerized, you know, pretty nice. कई पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देशी विदेशी पर्यटक जो है वो जैसलमेर पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। किस तरह का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, विदेशी टूरिस्ट भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं 2 साल कोरोना की महामारी के कारण यहाँ का टूरिज्म काफी इफेक्ट हुआ था, बहुत नुकसान पहुंचा था यहाँ के टूरिज्म को। तो अब आप देख सकते हैं कि किस उत्साह और उमंग के साथ में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। कहीं जो है वो देशी और विदेशी पर्यटकों के बीच ये गाड़ी वाले मिस्टर देशट प्रतिभागी अपनी विशेष आकर्षण फैला रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की
Sujata fans from the house of Sujata Mixer Grinder. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर नगर निगम हेरिटेज में विवाद की खबर सामने आई, जहां पर हवा महल जोन में यह विवाद हुआ है और यहां पर अधिकारी और पार्षद पावर को लेकर यहां आमने सामने आ गए। महापौर मुनीश गुर्जर के सामने ही यह विवाद हुआ है। एक सफाई कर्मचारी के तबादला को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। अधिकारी और पार्षद में हाथापाई तक की नौबत आ गई। हवा महल विधानसभा से आदर्श नगर विधानसभा में लगाने को लेकर यह विवाद हुआ है, यानी एक सफाई कर्मचारी जो है उसके तबादले को लेकर यह पूरा विवाद हुआ, जिसमें पार्षद और अधिकारी आमने सामने आ गए। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज 18 की पहल बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वह किया है जो उनकी उम्र में लगभग असंभव प्रतीत होता है। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के इस सप्ताह के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। लॉकडाउन के दौरान जब हर कोई घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा था या बोर्ड गेम खेल रहा था, इन्होंने एक नए बोर्ड गेम का आविष्कार ही कर डाला। मिलते हैं कोच्चि से 11 साल के वीर कश्यप। नमस्ते वीर। हाय। इन्होंने 10 साल की उम्र में इतना सुंदर गेम इसका आविष्कार भी किया है, तो ये कैसे हुआ बताइए। जब मैं 2 साल का था तब से मुझे शौक था बोर्ड गेम्स खेलने का। दादा दादी के घर पे था तो वहाँ पे ज्यादा बोर्ड गेम्स नहीं थे खेलने के लिए, तो मैंने सोचा कि बोर्डम को बीट करने के लिए मैंने एक बोर्ड गेम बनाया। प्लीज वेलकम वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस ऑन टीवी एंड इन द फिल्म इंडस्ट्री, वेरी टैलेंटेड, वर्सेटाइल एंड द वेरी ब्यूटीफुल मौनी रॉय। अगर आपने फिर से स्नीज किया तो आप क्वारंटाइन स्टेशन जाओगे। You missed 2 turns. Yes. Oh. 1. चलो मैं घर में ही अच्छा हूँ भाई। 2. Please don't be 3. Please don't be 3. Please don't. They put me in quarantine station. ये है 14 साल की इंदौर से तनिष्का सुजीत। Oh, I'm good. हाय तनिष्का, हाउ आर यू? आई एम गुड। आइए विराजिए। मुझे बचपन से ही पढ़ाई को लेकर बहुत लगाव है। जब मैं छोटी थी तब पापा 10th और 12th की ट्यूशन लेते थे, तो मैं मेरी क्लास को छोड़ के मैं उनके ही स्टडीज करती थी। ऐसा लगता था कि मैं भी उन्हीं की क्लास में चली जाऊं। Which land animal can open its mouth the widest? ऑप्शन भी नहीं देखा। हिप्पोपोटामस के लिए well played, well played. तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आपको दिखाते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेपेन न्यूज 18 की खास पेशकश क्रिप्टो की समझ में आपका बहुत स्वागत है, जहां हम आपको बताते हैं कि क्रिप्टो जगत की अहम खबरें और वो जानकारी जो आपको बनाती है एक बेहतर क्रिप्टो इन्वेस्टर। तो एपिसोड शुरू करते हैं और क्रिप्टो से जुड़ी कुछ अहम जानकारी आपको बताते हैं। 2023 में आएगा भारत का अपना डिजिटल रुपया। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत का अपना ऑफिशियल डिजिटल रुपया 2023 की शुरुआत में सभी के सामने प्रदर्शित कर सकता है। यह फिलहाल निजी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट जैसा होगा। हालांकि ये सोवरेन बैक्ड फैसिलिटी होगी। रिजर्व बैंक द्वारा ब्लॉकचेन के आधार पर विकसित किया जा रहा है डिजिटल रुपया और सभी लेन देन का पता लगाने में सक्षम होगा। मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का इस्तेमाल करते हुए लोग निजी कंपनी को पैसा ट्रांसफर करते हैं और वो कंपनी पैसा अपने पास रखता है और कोई लेन देन होने पर भुगतान करता है। डिजिटल रुपए के मामले में आप अपने फोन में एक डिजिटल करेंसी रखेंगे जो सेंट्रल बैंक के पास होगी और वहां से इसे किसी भी व्यापारी को जिसकी सेवाएं या सामान आपने लिया है उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। डेफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने वाली क्रेडो ने $80 MN रेज किए। क्रेडो जो एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि